इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास जारी। इसराइल का ईरान की पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा। ईरान ने अपने मौक़िफ़ में कहा, आलमी कवानीन के तहत अपने दिफा के लिए जवाबी हमला किया गया। इसराइल की तरफ से बार बार फौजी जारहियत का जवाब दिया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ममनू है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी से बड़ी जंग का खदशा है। इसराइली जंगी काबीना ने ईरान पर जवाबी हमलों की मंजूरी दे दी। तर्जुमान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने धमकी दी कि ईरान को गजा बना देंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी कहते हैं, ईरान ने अपना बदला ले लिया, अब अगर इसराइल दोबारा हमला करेगा तो इससे ज़्यादा कुव्वत के साथ जवाब देंगे। ईरानी फ़ौज के सरबराह ने भी वाज़ेह किया, सेहूनियों के साथ देने पर अमरीकी अड्डे महफूज नहीं रहेंगे। इसराइल का दिफा करेंगे, ईरान पर हमले में साथ नहीं देंगे, अमरीका का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा, ईरान पर इसराइली हमले में बराह रास्त शामिल नहीं होंगे। इसराइल की सलामती के लिए अमरीका मजबूत इत्तेहादी के तौर पर मौजूद। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा की ईरान पर पाबंदियों की तजवीज़। अमेरिका को बता दिया था, इसराइल के खिलाफ हमले महदूद और अपने दिफा के लिए होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान। कहा, अपने हमसाया ममालिक को भी इसराइल पर जवाबी हमलों से मुतालिक 72 घंटे पहले मुत्तला कर दिया था। साथ ही दोस्तों और हमसायों को आगाह किया कि इसराइल के खिलाफ ईरान का रद्दमल यकीनी, जायज़ और नाकाबिले तनसीख है। पाकिस्तान का ईरान और इसराइल दोनों पर तहम्मुल से काम लेने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, हालिया वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी है। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन बहाली की अशद ज़रूरत है। फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। पाकिस्तान ने कई माह से बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने कशीदगी रोकने और गजा में सीज़ फायर का मुतालबा किया। सलामती काउंसिल बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती कायम रखने में नाकाम रही। पहली बार ईरान और इसराइल की बराह रास्त महाज आराई हुई। जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मुफाद में नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मंदूब मलिहा लोधी का कहना है कि जंग खित्ते में फैली तो पाकिस्तान पर भी असरात होंगे। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली और दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान का कहना था कि इसराइल ने ईरानी सफारतखाने पर हमला करके आलमी कवानीन पामाल किए। ईरान ने सिर्फ फ़ौजी अहदाफ पर हमले किए, शहरी तनसीबात पर नहीं। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का मुत्तफ़िक़ा जवाब आना चाहिए। हमने आ रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की कम अकली की वजह से आज ये हालात हैं। सदर आसिफ जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, साजिशी सियासतदानों की वजह से मुल्क पर 10 साल आमरीत मुसल्लत रही। सियासी क़ुव्वतों से अपील करता हूँ, होश के नाखून लें। तमाम जमातें कौमी मुसालिहत के चार्टर पर काम करें। गालम गलोच की सियासत से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान के मुक़द्दर में हमेशा गरीब रहना नहीं लिखा। हम मुल्क को और भी बेहतर करेंगे। कुछ सियासतदान PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। अब वो धांधली का ढोल बजाकर मईशत और मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, तमाम सियासी जमातों को मिसाक़ मुफाहमत पर बात करनी चाहिए। धरना खेलने की बजाय डायलॉग करें। आसिफ जरदारी दोबारा सदर बने तो जुल्फ़िकार भुट्टो को अदालत में इंसाफ मिला। बलोचिस्तान में बारिशों से मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। मुतासरा अजला में 16 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने का हुक्म। कोयटा में 8 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी। बेशतर इलाके ज़ेरे आब। ट्रांसफ़र ट्रिप करने से बिजली मुनक़ता। पशीन मस्तूंग, गवादर, पसनी और माड़ा
हरनाई, जोब, केज समेत मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश, जिले इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस। महकमे मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला मजीद 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस हादसात में 7 अफराद जान से गए, 10 जख्मी। PDMA ने सूबे में जानी वाली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। जाम भाग अफराद में 4 बच्चे, 2 मर्द और 1 खातून शामिल। 84 मकानात को नुकसान पहुंचा। चित्राल में मकानात गिरने से जाम भाग अफराद की तादाद 3 हो गई। 600 गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। हादसात लोयर तीर, अपर दीर, चित्राल लोयर, सवात, बाजोड़, शांगला, मानसेहरा, मोहम्मद और मालकंड में पेश आए। मुतासरीन को इमदादी सामान फराहम, कई बंद चाराहों को खोल दिया गया। पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 25 हो गई। जनूबी पंजाब में 19 अफराद जान से गए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक जामा खोने वालों में 9 मर्द, 5 खवातीन और 7 बच्चे शामिल। मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर, लोधरा, भावलपुर और भावलनगर में आसमानी बिजली गिरी। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जख्मी। शिकारपुर में भी आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाम भाग। पंजाब में 16 रुपए की रोटी, 20 रुपए का नान। वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान। शेखुपुरा, ननकाना और कसूर में नोटिफिकेशन जारी। नान बाई एसोसिएशन नई कीमतें मानने से इनकार। इंतजामिया का तादीबी कार्रवाई का ऐलान। रोटी सस्ती होने पर शहरी खुश, लेकिन फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं, गुमगू की कैफियत बरकरार। आटे का रेट वही 52-53 रुपये 1 मन का थैला है। जब हमें सस्ता मिलेगा तो हम सस्ती रोटी सेल करेंगे। सानू चीज़ सस्ती आएगी जैसे भी सस्ती कराएंगे। हुकूमत तो कहती है मैंने आटा सस्ता कर दिया, दुकानदारों तो नहीं करा। इनके पास कोई नफरी नहीं है जो रेट मारे कि भी आटा इतना महंगा क्यों बिक रहा है। पाकिस्तानी कोशिशें रंग लाई। सऊदी अरब पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी को तैयार। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में 100 रुकनी वफ़द 16 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगा। मुख्तलिफ माहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वफ़द की सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें होंगी। हुकूमती इज़राई के मुताबिक सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान का माशी सूरत हाल को बेहतर करने में मददगार साबित होगा। IMF से नए बेल आउट पैकेज कमीशन। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द अमरीका पहुँच गया। पाकिस्तानी मौशी टीम वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात का इम्कान। मौशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक की सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब, चीन, तुर्की और अमाराती वज़राए ख़जाना से भी मुलाकातों का इम्कान।